हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। हिंदी की दुनिया में आज हम कक्षा 9 की प्रथम भाषा की पुस्तक हिंदी चंद्रिका के पद्य विभाग से सूरदास द्वारा रचित बाल लीला पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम सूरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। बच्चों, हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभक्त है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि थे। सूरदास जन्म सन 1483 ईस्वी, मृत्यु सन 1563 ईस्वी। का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ। कहते हैं कि वे जन्म से अंधे थे, लेकिन उनके काव्य रचना को देख अन्य लोग उन्हें बाद में किसी कारण अंधे हो जाने का विश्वास करते हैं। सूरदास मनुष्य के जीवन के संबंध में गहरा अनुभव रखने वाले कवि थे। गुरु वल्लभाचार्य के साथ उनकी भेंट हो गई तो उनका जीवन बदल गया। वे गुरु के साथ वृंदावन में रहने लगे और कृष्ण भक्ति विषयक काव्य लिखते रहे। इतना लिखा कि उसे सूर सागर कहा गया। कृष्ण की सेवा करने के लिए 8 कवियों का एक समूह था, जिन्हें अष्टछाप के कवि कहते हैं। उन अष्टछाप के कवियों में सूरदास का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। श्रीमद् भागवत में कृष्ण भक्ति की कथा है। सूरदास ने उसी के आधार पर लिखा, लेकिन उनका अपना चिंतन अलग था। वे बालक के मन को जानते थे। बालक कृष्ण के खेल, उनकी आशा अभिलाषाओं, कार्यकलापों और विनोद का जो सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वह दूसरे नहीं कर पाए। इन्हें बाल लीला के पद कहते हैं। माता यशोदा की चिंता, अभिलाषाओं और वात्सल्य भाव का भी वर्णन किया है। भगवान कृष्ण के प्रति विनय के भाव दिखाकर यशोगान किया है। सूरदास के काव्य की भाषा और भाव अनूठे हैं। उनकी ब्रज भाषा बड़ी मीठी है, सरल है, पर उसमें अर्थ भरा हुआ है। उसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि इतने सुंदर अलंकार हैं जो पाठक के मन को अभिभूत कर लेते हैं। सूरदास के पदों को तो गाने वाले संगीतकार बड़े प्रेम से गाते हैं। इसीलिए सूरदास को हिंदी काव्य जगत का सूर्य कहा जाता है, जो सही है। आइए अब पदों को विस्तार से पढ़ें। बाल लीला। बाल कृष्ण गोप बालकों के साथ माखन चोरी करते समय माता यशोदा के द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। तब वे बड़ी चतुराई से माखन ना खाने की सफाई देते हुए जो बातें कहते हैं, वे सब बाल स्वभाव के अनुरूप हैं। तो वे माता को क्या सफाई देते हैं, उसी का वर्णन सूरदास ने इन पदों में किया है। तो आइए विस्तार से अब हम इन पदों को पढ़ते हैं। बाल सखाओं के साथ माखन चोरी करते समय कृष्ण को जब माता यशोदा रंगे हाथ पकड़ लेती है, तब कृष्ण माता से कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, कि हे माँ मैंने माखन नहीं खाया। ख्याल परे ये सखा सबे मिली, हाँ याद आया, ये जो मेरे सारे मित्र हैं ना, सारे दोस्त हैं, ये सारे मिलकर मेरे मुख लपटायो, ये सब मेरे मुख पर माखन लगा दिए हैं, जिसे देखकर तुम मुझे माखन खाया है कह रही हो। देखी तू ही सीके पै भाजन, तू तो देख रही है ना कि सीके कहाँ पर है। ऊंचे धरी लटकायो, तुमने इसे कितने ऊंचे पे लटकाया है। सीके का अर्थ होता है रस्सी का वह जाल हम जो सामान टांगने के लिए ऊपर लगाते हैं। तो वो कृष्ण माता से कह रहे हैं कि माँ तू तो देख रही है ना कि सीके कितने ऊपर में है, कितने ऊंचे पे तुमने उसको लटकाया है। हाँ जो कहत नाहन्ने कर, पर तू तो देख रही है ना कि मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ है। अपने मैं कैसे कर ही पायो, मैं अपने से कैसे कर लूंगा। मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ से मैं उस ऊंचे लटके माखन की जो सीके हैं उसमें से मैं कैसे माखन निकाल के खा सकता हूँ। मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं ना। मुख दधी पोछी, अपने मुख में लगा दही को पोछते हुए बुद्धि इक किन्ही दोना पीठी दोरायो, कुछ दिमाग लगाते हुए, बुद्धि लगाते हुए वो अपने हाथ में जो दोना है माखन का, उसको पीठ के पीछे छुपा लेते हैं। डारी साटी मुस्काई जसोदा, माता यशोदा पतली छड़ी लेकर कृष्ण को डांटने के लिए आई थी, पर वह कृष्ण की बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है।
श्याम ही कंठ लगायो, और कृष्ण को अपने गले से लगा लेती है। बाल विनोद मोद मन मोहियो, कृष्ण की ये बाल विनोद की जो प्यारी प्यारी जो उनकी जो लीला है वो मन को मोह लेती है। भक्ति प्रताप दिखायो, और कृष्ण की भक्ति की ओर सब चारों ओर से खींचे चले आते हैं। सूरदास जसुमती को यह सुख, सूरदास कह रहे हैं कि माता यशोदा को इस समय जो सुख मिल रहा है, श्री कृष्ण की बाल विनोद का जो अनुभव, जो आनंद इस वक्त माता यशोदा को मिल रहा है, शिव विरंची नहीं पायो, शिव और ब्रह्मा जैसे दुर्लभ देवों को भी नहीं मिल रहा है। अर्थात सूरदास कह रहे हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण के साथ जो पल बिता रही हैं, जो सुख अनुभव कर रही हैं, जो आनंद अनुभव कर रही हैं, वो सुख शिव और ब्रह्मा को भी नहीं मिला। आइए अब आगे देखते हैं। बच्चों की अगर मन की बात ना हो तो वे शिकायत करते हैं, झगड़ा करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण भी माता से शिकायत कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहे दूध पियत भई, तू मुझे कितनी बार दूध पिला चुकी है। यह अजहू है छोटी, पर मेरी चोटी आज भी छोटी है। अर्थात माता यशोदा कृष्ण को ये कहकर दूध पिलाती है कि इससे चोटी लंबी होती है, बढ़ती है, पर जब चोटी ना बढ़ी तो माता से कृष्ण शिकायत करते हैं कि माँ मैं तो इतना बार दूध पी रहा हूँ, तो कितनी बार मुझे दूध पिलाई है, पर मेरी चोटी आज भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी, तू तो कहती है कि जिस प्रकार बलराम भैया की चोटी लंबी और मोटी है, काढ़त गुहत निहावत जे है नागिन सी भुई लोटी। मैं भी अगर अपने बालों को कोड़ूंगा, गुथूंगा, अच्छे से नहा धोकर साफ करूंगा, तो मेरी चोटी भी नागिन की तरह जमीन पे लौटेगी, पर मेरी चोटी तो आज भी छोटी है। काचो दूध पियावत पची पची, तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिला देती है, चोटी बढ़ेगी बोलकर, देती ना माखन रोटी, और मैं माखन रोटी मांगता हूँ तब भी नहीं देती। सूरदास कहते हैं कि सूर श्याम चिर जऊ दो भैया, श्याम, श्याम के दो भैया, दो मतलब उसके जो बलदाऊ है, बलराम भैया है, वो अनंत काल तक रहे, अनंत काल तक जीवित रहे दोनों। हरि हलदर की ज्योति, हरि यानी कृष्ण, हलदर अर्थात बलराम। सूरदास कह रहे हैं कि कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है वो अनंत काल तक जीवित रहे, अनंत काल तक जीवित रहे, अनंत काल तक जीवित रहे। बात तो सच है कि यदि हम छोटे बच्चों से अपनी बात मनवाने के लिए उनसे झूठ बोल के कोई काम करवा लेते हैं और उनका बात नहीं करते हैं, उनकी काम को पूरा नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है हर बच्चा शिकायत करेगा, बिल्कुल बिल्कुल शिकायत करेगा। कृष्ण भी यह माता से इसीलिए शिकायत कर रहे हैं क्योंकि माता यशोदा कृष्ण को कच्चा दूध पिलाती है, लुभाती है कि तेरी चोटी बढ़ेगी, पर चोटी बढ़ती नहीं है। तब कृष्ण माँ से जो झगड़ते हैं कि मुझे दूध नहीं दे, मतलब दूध दे देती है, माखन रोटी नहीं देती है, तो छोटे बालक माँ से ऐसी ही बातें करते हैं। यह वर्णन बिल्कुल स्वाभाविक है। आगे देखिए, विनय। विनय का अर्थ होता है प्रार्थना। सूरदास अपने जीवन में केवल कृष्ण की ही भक्ति किए हैं, उनका ही ध्यान किए हैं। यहाँ वे कृष्ण की भक्ति की तुलना करते हुए अपनी भक्ति प्रकट किए हैं, अपनी प्रार्थना प्रकट किए हैं। वे कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि मेरा मन कहाँ जाकर सुख पाएगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, जिस प्रकार जहाज में रहने वाला पंछी उड़कर कहीं भी चला जाए वह लौटकर जहाज पर ही आता है, ठीक उसी प्रकार मेरा मन कहीं भी चला जाए, किसी भी देवी देवता की भक्ति कर ले, पर वह लौटकर मेरे कृष्ण के पास ही आता है। कमल नयन को छाड़ी महातम। सूरदास कह रहे हैं कि मेरे कृष्ण के जो नयन है वो कमल के समान है, तो मैं अपने कमल के समान कृष्ण के नयन को छोड़कर और देव को ध्यावे, मैं किसी और देवता को पूजा करने के लिए क्यों जाऊं। परम गंग को छाड़ी प्यासो। जब कोई प्यासा होता है और उसके पास गंगा है तो वह प्यास मिटाने के लिए दुर्मति कूप खनावे, वो किसी कुआं को खोदने के लिए नहीं जाएगा, वो अपनी प्यास उस गंगा से ही मिटा लेगा। ठीक उसी प्रकार मेरे पास गंगा समान कृष्ण की भक्ति है,
तो मैं अपनी प्यास तो अपने कृष्ण की भक्ति से ही मिटा लूंगा। मुझे अपनी प्यास मिटाने के लिए किसी और कुएं के पास जाने की दरकार नहीं है, किसी और देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जो भौरा होता है उसने अगर कमल के रस का पान कर लिया है, उसे अगर कमल के रस का स्वाद मिल गया है, क्यों करील फल भावे, उसे करेले का रस क्यों अच्छा लगेगा। ठीक उसी प्रकार मैंने भी अपने कृष्ण के कमल रूपी भक्ति का रस पान कर लिया है, तो मुझे किसी और देवताओं के फल का रस यानी उनका जो स्वाद है मुझे करेले के समान ही लगेगा। तो मुझे अपने कृष्ण के कमल रूपी रस का ही पान करना है। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावी। सूरदास कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कामधेनु है जो सभी इच्छाओं को पूरा करती है, तो फिर मैं दूध के लिए किसी बकरी के पास क्यों जाऊं, किसी बकरी का दूध दूहने के लिए क्यों जाऊं। यहाँ सूरदास कह रहे हैं कि मेरे कृष्ण की जो भक्ति है वो मेरे लिए कामधेनु के समान है। मेरे कृष्ण मेरे कामधेनु है, तो मुझे दूध के लिए किसी और बकरी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी भक्ति के लिए मुझे किसी अन्य देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो कामधेनु जैसी दुधारू गाय को छोड़कर बकरी के पास जाए तो वह नष्ट बुद्धि ही कहलाएगा, वह मूर्ख ही कहलाएगा। शब्दार्थों को भी अच्छे से जान लीजिए, इससे आपको पदों को समझने में आसानी होगी। उम्मीद है सूरदास के तीनों पद, बाल लीला और विनय का पद आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।